शंखनाद हो चुका है। ये रामलला की पहली आरती का दृश्य है। बाहर लाखों भक्त खड़े हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें रामलला की झलक भर नसीब हो जाए। मंदिर के बाहर लंबी कतारें नजर आएंगी। कोई बेंगलोर से आया है तो कोई नेपाल से। सबके मुख पर केवल एक ही नाम है और वो नाम है भगवान राम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, राम विवाद नहीं समाधान है। उन्होंने संविधान की पहली प्रीति का उल्लेख किया जहां भगवान राम की तस्वीर उकेरी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को केवल संबोधन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे भारत की राजनीतिक बदलाव से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस हमेशा से मजहब और राजनीति को काट कर चली है। शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने की थी, जिनका ये साफ कहना था कि राजनीति और धर्म को जोड़ा नहीं जा सकता। हेडगवार के वक्त संघ का भी यही परिचय था, लेकिन गोलवलकर के बाद स्थिति में बदलाव दिखा। आरएसएस ने हिंदू महासभा के जरिए राजनीति में प्रवेश किया। उसी आरएसएस ने अब बीजेपी के जरिए मंदिर वहीं बनेगा से लेकर मंदिर वहीं बन गया तक का सफर तय किया। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी गोविंद देव गिरी के भाषण में भी धर्म और राजनीति को साथ लेकर चलने की बात सामने आई। देश भी शायद अब इस बात से सहमत है। इसी कारण कल पूरे देश में दिवाली का सा माहौल था। रामलला की आरती के बाद भी प्रतीक्षा कर रहे लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आतुर है। वो भी भगवान राम का नाम लेते हैं। वो कभी प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे के साथ साथ राम को भी जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्वीट करके लिखा, जो हमने कल अयोध्या में देखा उसे सालों तक याद रखा जाएगा। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों के अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में अंदर भेजा जा रहा है। सुरक्षा बल इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि सड़क के एक तरफ श्रद्धालु रहे और दूसरी तरफ से यातायात जारी रहे। सबको मालूम है कि लोगों में रामलला दर्शन का जोश है, जय श्री राम का उद्घोष है, लेकिन इन सब के बीच कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई भक्त चोटिल हो गए हैं। ओडिशा से सामने आए गोपीनाथ नायक भी ऐसे ही एक व्यक्ति है, जिन्होंने जैसे तैसे भीड़ से खुद को बाहर निकाला। इस दौरान वो चोटिल हो गए और हाथ से उनके खून बहने लगा। एक बात और, क्योंकि मंदिर का पट अभी खुला ही है तो व्यवस्था को उचित रूप नहीं दिया जा सका है। मसलन राम मंदिर पहुंच रहे दर्शनार्थियों के मोबाइल हजारों की संख्या में है। इसे जमा करने की व्यवस्था अभी पुलिस और प्रबंधन के पास नहीं है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में तैनात अधिकारी का कहना है कि जो लोग मोबाइल लेकर पहुंच रहे हैं उन पर रोक लगाया जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन आने वाले समय में शायद ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां आपका मोबाइल ले जाना नहीं हो पाएगा, जैसा आप मथुरा जन्म स्थान या अक्षरधाम में पाएंगे। रामलला मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आप अयोध्या अवश्य जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखें और भीड़ से बचें, क्योंकि राम तो आ चुके हैं। आप आज जाए या फिर महीने बाद दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर सारी भीड़ एक साथ अयोध्या पहुंच गई तो वहां के प्रशासन के लिए यह मुसीबत साबित होगा, जैसा कि अभी भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए TV9 UP UK।